आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है और आपके हर अकाउंट से पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सारे लिंक हो चुके हैं। तो आपके बचत खाते से हुए किसी भी कैश ट्रांजैक्शन की जानकारी बैंक के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को होती रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो क्या लिमिट है जिसके ऊपर कैश ट्रांजैक्शन करने पर बैंक उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है, और दूसरा आप अपने बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पहली कैश लिमिट एक बार में 2 लाख रुपए की है, यानी आप अपने किसी बचत खाते में एक बार में 2 लाख रुपए तक का कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप एक बार में कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो भी इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देता हूं वो इनकम टैक्स और आरबीआई की ऑफिशियल साइट से लिया गया हुआ डाटा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां से भी जाके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। दूसरी लिमिट एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए की है, यानी आपके जितने भी बचत खाते हैं किसी भी बैंक में उन सभी को मिला के एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना है। अगर आप ये लिमिट ब्रीच करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस जरूर आएगी। यहाँ मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, ये जो 10 लाख की लिमिट है सभी बैंक में बचत खातों को मिलाकर है। यानी अगर एक बैंक के बचत खाते में आपने 9 लाख रुपए डाल दिया और दूसरे बैंक के बचत खाते में भी आपने 9 लाख रुपए डाल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 लाख रुपए की लिमिट के अंदर ही हैं। इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में ये 18 लाख रुपए की कैश ट्रांजैक्शन लिमिट उस फाइनेंशियल ईयर में दिखाएगा और आपको नोटिस जरूर आएगी। तो इस लिमिट का ध्यान जरूर रखें। तो ये लिमिट क्यूमुलेटिव है, यानी कंबाइंड लिमिट है। यहाँ एक पॉइंट और क्लियर करना चाहिए, यहाँ 10 लाख की जमा और 10 लाख की निकासी यानी विदड्रॉल दोनों अलग अलग हैं। यानी दोनों मिलाकर 20 लाख रुपए तक का कैश ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। 10 लाख तक का जमा, 10 लाख तक की निकासी एक फाइनेंशियल ईयर में। यहाँ तक आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट अकाउंट के लिए ये लिमिट 50 लाख की है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 50 लाख के अंदर अगर आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अलावा जीएसटी डिपार्टमेंट का भी रोल आ जाता है, जिसके अनुसार 20 लाख से ऊपर सर्विस और 40 लाख से ऊपर सेल होने पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। नहीं तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपसे 5% से लेकर 28% तक जीएसटी की डिमांड कर सकता है, और इसके अलावा आप पे पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। अगर आपने किसी रिलेटिव से कैश क्रेडिट अपने अकाउंट में लिया है और कैश की लिमिट ब्रीच हुई है तो इनकम टैक्स की नोटिस आएगी। अगर आपने जवाब दिया कि आपने रिलेटिव से कैश लिया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिलेटिव से भी पूछताछ करता है, रिलेटिव को भी नोटिस भेजता है, ये जस्टिफाई करने के लिए कि आपके रिलेटिव ने आपको कैश दिया है कि नहीं दिया है। अगर दिया है तो उस कैश का सोर्स क्या है। अगर आपका रिलेटिव उस सोर्स को जस्टिफाई कर ले जाता है तो मामला यहीं ख़त्म। लेकिन अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाया तो जो भी कैश आपके खाते में आया था उसे आपका ही अनक्लेम्ड कैश क्रेडिट मान लिया जाएगा और उस पर 60% से 137% तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। पांचवी और ज़रूरी बात, इनकम टैक्स रूल में ये कहीं डिफाइंड नहीं है आप कितना पैसा अपने खाते में रख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उस पैसे का सोर्स जस्टिफाइड होना चाहिए। एक एग्जांपल लीजिए, अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए सालाना है और 5 लाख की आपकी सेविंग हो जाती है, तो ये जुड़ते जुड़ते 10 साल में आपके खाते में 50 लाख रुपए हो जाएंगे। उस 50 लाख रुपए पे इनकम टैक्स कभी आपसे नहीं पूछेगा कि आपके खाते में 50 लाख रुपए कहाँ से आए, बशर्ते आप उस 10 लाख की इनकम का आईटीआर फाइल कर रहे हों। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं और अचानक से आपके खाते में ज़्यादा कैश क्रेडिट आ जाता है और आप सोर्स को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो उस पूरे कैश को अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट मान लिया जाएगा और उस पर अच्छी खासी पेनल्टी लगा दी जाएगी। जैसे मैंने बताया था, 60% से लेके 137% तक की पेनल्टी आपको भरनी पड़ जाएगी। लेकिन ये सभी लिमिट तो है ही, फिर भी आप अपने खाते में कितने का भी कैश का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बस उसका सोर्स जस्टिफाइड होना चाहिए और उसका एक वैलिड प्रूफ आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही इन समस्याओं से बचने के लिए मैं कुछ आपको एडवाइस देना चाहूँगा। पहली एडवाइस, खाते में कैश ट्रांजैक्शन लिमिट को ध्यान में रखकर करिए। दूसरी एडवाइस, कैश से ज़्यादा आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करिए। और तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप एक कैश ट्रांजैक्शन डायरी मेंटेन करिए जिसमें आप सभी हाई वैल्यू कैश क्रेडिट को रिकॉर्ड करिए। उसमें कम से कम 4 कॉलम होने चाहिए, ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन अमाउंट, पर्पज़ क्या है, कहाँ से पैसा आया या किसको पैसा आपने भेजा। और इस रिकॉर्ड को कम से कम आपको 7 साल तक संभाल के रखना है। अगर आप इस वीडियो में बताई गई बात को फॉलो करते हैं तो आपको इनकम टैक्स नोटिस नहीं आएगी। अगर नोटिस आती भी है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर उसका रिप्लाई दीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केवल आपसे एक प्रॉपर रिप्लाई चाहता है। प्रॉपर रिप्लाई के बाद केस खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।